बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस पे आप के लिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो आपकी सजेशंस, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। और आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, पहली दफ़ा देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का जो आइकॉन बना हुआ है उसको टच कर लें, और अगर वीडियो शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ ज़रूर दिया करें। उससे ये होता है कि हौसला अफजाई भी होती है और अंदाज़ा भी होता है कि काम को आप लोग किस तरह से चाह रहे हैं कि किया जाए। इसके अलावा मेरा जो मतलब बेसिक प्रोफेशन है वो यही है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हूँ, पढ़ाता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रोफेशन है मेरा। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं, ये एक नंबर आप ये देख रहे हैं और दूसरा नंबर जो है वो ये आपको नज़र आएगा। इस पे आप कॉल कीजिए अगर आप करना चाहें, कोई गाइडलाइन लेना चाहें, अपॉइंटमेंट इस पे बुक कीजिए। और कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से अगर आप कोई अपनी सोशल कोई आपकी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल है, कोई मतलब आपका मसला है जो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कंसल्टेशन आपको चाहिए हो जायचे के साथ, तो इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन जो है वो आपको दी जाएगी। एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो आपको पे करनी होती है। कंसल्टेशन का टाइम बुक कर लेते हैं और आप जो है हमारे साथ जो भी आपकी बात होती है वो उसके अंदर जो बेस्ट मशवरा है वो हम आपको दे देते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि लैंग्वेज जो अपने कमेंट्स के अंदर आप यूज़ करें वो आपकी तरबियत का अक्कास होनी चाहिए। बेहतरीन तरबियत के हामिल लोग हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट्स करें तो कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दें, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट से जिस जगह पे भी अब बैठे हुए हैं आप लोगों की सपोर्ट है अल्लाह ताला और नबी के बाद। तो ये है कि आप का अपना चैनल है, इसको देखें कि किस तरीके से आप और बेहतर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले बुर्ज की तरफ, जो बुर्ज हमल है। हमल उर्दू, अरबी और फारसी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में हम इस बुर्ज को एरीज कहते हैं। इसका अरसा जो है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस अरसे के दौरान पैदा हुए हैं तो आप का ताल्लुक जो है वो बुर्ज हमल के साथ है, यानी आप एरीज हैं। और एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख जिसको कहा जाता है। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो हैं अलिफ, लाम, ऐन और एट टाइम्स ये से भी जो है वो नाम रखे जा सकते हैं। ये हरूफ हैं, इनसे नाम रखने चाहिए। नाम जो है वो इस तरह का काम है कि अगर सही रख दिया तो बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से वो सही होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इससे मंसूब दिन है वो मंगल का दिन है। दिन याद रखें, एक ना खास निस्बत अल्लाह ताला ने बनाई है दिनों की सैयारों के साथ। वैसे सारे दिन जो है मेरे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं, और इससे जो रिलेटेड लकी नंबर है या कन्फिग्रेशन नंबर इसका कह लें वो 9 है, 9 नंबर जो है। इससे मंसूब जो रंग हैं जो आपकी शख्सियत के ऊपर गहरा असर डालते हैं पॉजिटिव अंदाज में, वो सुर्ख रंग है, गहरा सुर्ख है, किरमजी रंग, ब्लड रेड जो कलर है वो, ये कलर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं या करती हैं तो आपकी शख्सियत पे
बेहतरीन असर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। अच्छा, अब आपके सवालात होते हैं कि जी मेरा लकी स्टोन बताइए। देखिए, लकी स्टोन जो है, लकी स्टोन इज नॉट रिलेटेड टू चेंज योर डेस्टिनी, या इट इज नॉट रिलेटेड टू चेंज योर किस्मत, नहीं मतलब ये तब्दील करते, मगर ये कि आपकी जो जिस्मानी सेहत है, जिस्मानी तवानाइयाँ हैं, उनके ऊपर एक अच्छा असर कायम करते हैं अगर आप अपने बुर्ज और सितारे के हिसाब से इस पत्थर को पहनते हैं। आपके लिए जो पत्थर रेकमेंड करूंगा, जेमस्टोन रेकमेंड मैं करूंगा, वो याकूत है, मरजान है, उसके अलावा सुर्ख अकीक है और हीरा। ये जो कलर्स हैं, ये जो जेमस्टोन्स हैं, ये आपकी जिंदगी की जो है ना सेहत के जो मामला हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा असर डालेंगे। ये याद रखिएगा कि एरीज वाले जो हैं ये फायर एलिमेंट है, बड़े तरह शदीद किस्म के लोग होते हैं। ये जज्बात में भी, नरमी में भी, अपने काम में भी, ओवरऑल मतलब ये है कि ये आप समझ लीजिए कि लिमिट्स जो हैं इनकी हाई हुआ करती हैं हर चीज के अंदर। इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। अगर आपका ताल्लुक बिजनेस से है, आप बिजनेस वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कर रही हैं, तो आपके जो आपके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके मुलाजमीन हैं या जो आपके मैनेजर्स हैं, या जो, क्योंकि आपके ऊपर टाइम इस तरह का इस वक्त है कि वो आपको हेल्प आउट करते हुए नजर आएंगे। क्राइसिस का टाइम जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बहुत सारे मामलों में बिजनेस से रिलेटेड। उसमें आपके साथी, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हुए नजर आएंगे। इसी तरह जो लोग किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजीशन पे काम कर रहे हैं और उनका ताल्लुक बुर्ज हमल के साथ है, तो उसमें सीनियर्स भी आपको हेल्प करेंगे, आपसे जो सीनियर है वो भी हेल्प करते हुए नजर आएंगे, और आपके जूनियर्स भी जो हैं उनका रवैया आपकी तरफ जो है बड़ा कॉर्डियल रहेगा। जो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं लोग और एरीज हैं इस हफ्ते में, उनको थोड़ा एहतियात के साथ जो है अपना स्टार्टअप करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम इस हफ्ते में बात करें तो जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं एरीज के लिए, वो कोई बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट करते हुए नजर नहीं आते। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हाँ, अगर आप अपना स्टार्टअप किसी पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो पाइसेस से या सेजिटेरियस से ताल्लुक रखता है, तो फिर आप अगर बिजनेस स्टार्टअप लेते हैं इस वीक में तो ठीक है। हाँ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा इस हफ्ते में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जॉब सीकर्स जो हैं उनके लिए ये वीक इस लिहाज से बेहतर है कि रेफरेंसेस के थ्रू उनको, उनके दोस्तों के रेफरेंस या उनकी फैमिली के जो लोग हैं उनके रेफरेंसेस के थ्रू उनका एक नया आगाज जो है करियर का वो होता हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से नजर आता है। जज्बात पे आपने ओवरऑल कंट्रोल रखना है। और दूसरा ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, बहनें हमारी, वो अपनी सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के ऊपर जो है वो ख़ास ध्यान दें। और मतलब अगर आपको कुछ खुदा न खास्ता छोटा मोटा लॉस होता है इस वीक में, तो मतलब उससे दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ नेचर जो है वो भी ज़ाहिर है इंटैक्ट है, वो भी काम कर रहा है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं एक ख़ास बात कहूँगा कि जो नए स्टार्टअप्स वाले हैं, अगर वो पार्टनरशिप में कर रहे हैं काम स्टार्ट, और नए जिन लोगों को नई जॉब इस हफ्ते में इंशाल्लाह मिलती हैं, एरीज वालों को, वो जहन में ये बिठा लें कि मेहनत जो है वो ज़ाहिर है हर चीज़ के ऊपर ओवरकम करती है। मेहनत से काम आप लोगों ने करने का अज़म करना है, तो फिर जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो जॉब है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपकी बेहतर होंगी इंशाल्लाह। क्योंकि आपको इस हफ्ते में जो एनर्जी आ रही है आपके एम्स एम्बिशंस के ऊपर आपके रूलिंग प्लैनेट के ऊपर से की तरफ से, वो आपको बेस्ट तरफ जो है वो लेके जाती हुई नजर आती है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं इस हफ्ते में ना, अगर एरीज वाले पाइसेस और सेजिटेरियंस की तरफ से कोई प्रपोजल
आता है पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनरशिप का, मंगनी का, निकाह का, तो इस मौके को गनीमत समझें। एक एनर्जी का लेवल बड़ा अच्छा, एक बड़ी अच्छी नज़र जो है वो बनी हुई है इस हिसाब से, मैच मेकिंग के हिसाब से या पार्टनरशिप के हिसाब से। तो इस हफ्ते में एरीज वालों के लिए पाइसेस और सेजिटेरियंस जो हैं वो अच्छे प्रपोजल्स जो हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सदकात की। तो देखिए, सदका जो होता है वो देना चाहिए मुस्तहिक को। मुस्तहिक आपने देखना है कि कौन है। मुस्तहिक जो है वो आपके सगे बहन भाई होते हैं। अगर आपसे वो कम आमदन रखते हैं, कम वसाइल रखते हैं, उनको देखें। और अगर मिसाल के तौर पे कोई कज़न है, अजीज है, रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, मोहल्लेदार है, उसको देखें और कोशिश ये करें कि जो उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको बता के सदका दे दें। अगर मिसाल के तौर पे अब सर्दियां हैं, सर्दियों के कपड़े आप दे सकते हैं और उनको बता दें कि जनाब ये बतौर सदका है, आप प्लीज़ इसको कबूल कर लें। सदका ऐसे दें जो लोग डिज़र्व कर रहे हैं कि रिस्क या अनाज से मामला उनके जुड़े हुए हैं, उसकी अगर आप डेफिशिएंसी देखते हैं तो उनको आप हेल्प आउट करें अनाज का सदका देके। इसके अलावा ना मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो हैं मतलब चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो भी इस इकोसिस्टम में हम पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। तो आप उनकी खिदमत भी जो कर सकते हैं वो भी ज़रूर करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं वज़ाइफ की। अब बात पूछते हैं कि इस हफ्ते वजीफ़ा जो है वो क्या करना चाहिए। देखें, इस हफ्ते में ना मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मैं पहले भी अर्ज करता हूँ कि अपनी इबादत जो है उनको इंटैक्ट रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना कॉन्टैक्ट जो है उसको बेस्ट रखें। और वो बेस्ट रखने का तरीका ये है कि उसकी मखलूक के साथ प्यार करें। वो इंसान है, हैवान है, चरिंद परिंद, हशरातुल अर्ज़, अल्लाह की मखलूक है, प्यार करें उसके साथ और ख्याल रखें उसका। अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरा ये कि नमाजें, इबादत, आप जिस मसलक से, जिस मज़हब से भी हैं आप, ये प्लेटफॉर्म जो है ये रंग, नस्ल, मजहब, मसलक से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ये सबके लिए इक्वल। ये जो हमारा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, आपसे ये रिक्वेस्ट होती है, आप मेडिटेशन करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप जहाँ पे भी आप समझते हैं कि आपका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ता है, वो अपना इंटैक्ट रखें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो है वो सूरह कौसर जो है वो आपने फजर की नमाज के बाद अपनी रूटीन में रखना है कि उसको 7 मरतबा आपने पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पहले और 11 मरतबा दुरूद शरीफ आखिर में। अच्छा, अब सूरह कौसर जिस वक्त आप अपनी रूटीन में इस हफ्ते में रखेंगे तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो आपको, जैसे मैंने नुकसान का जिक्र किया है, अल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म के नुकसान से जो है वो बचाएगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं अपना दूसरा बुर्ज। दूसरा बुर्ज है हमारा बुर्ज सौर। सौर जो है अरबी उर्दू फारसी का लफ्ज है और टॉरस जो है हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और इसका जो अरसा है वो 21 अप्रैल से 21 मई तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन हजरात या जो भी आपका जेंडर है, आप अगर इस अरसे में पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज सौर के साथ है। बुर्ज सौर जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा है, जिसको हम वीनस कहते हैं, और इससे मंसूब जो हुरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो बे और वाव हैं। याद रखिएगा कि नाम अगर आपने सही रख लिया तो बहुत सारे जो मसाइल हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। नाम का सही रखा जाना बहुत ज़रूरी है। इससे मंसूब दिन जो है वो जुमातुल मुबारक है और इससे जो रिलेटेड नंबर है, लकी नंबर कह लीजिए, वो नंबर 6 है। और इसके अलावा आप के लिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि हल्का नीला या पैरेट कलर, जो पैरेट ग्रीन कलर जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं या करती हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर उसके बड़े मस्बत असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से रंग अल्लाह ताला ने बनाए हैं और इनमें असरात भी रखे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी रखी हैं। अगर आप अपने स्टार, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा आपके लिए जो जेम स्टोन्स हैं वो ओपल आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, और जो सबस पुखराज है वो आप
इस्तेमाल में अपने ला सकते हैं टॉरस वाले। ये याद रखिए कि खाकी बुर्ज है, ज़रा मिटे हुए लोग होते हैं, और इनके लिए जो ये हफ्ता है इसकी कैलकुलेशन मैं अर्ज करता हूँ कि आप अगर कोई मिसाल के तौर पे आपका ताल्लुक अगर बिजनेस से है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी मीडियम या लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए, या स्मॉल भी इवन प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो सलाह मशवरा जो अपने एतमाद के लोग हैं उनसे सलाह मशवरा आपके लिए अच्छा रहेगा। सलाह मशवरा करके इन्वेस्टमेंट्स में जाइए। अगर आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, तो भी सलाह मशवरा आपने करना है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है आप चाह रहे हैं कि ठीक है आपको स्मॉल या मीडियम लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भी अपने जो दोस्त हैं, अपने जो करीबी अजीज हैं, बहन भाई इवन जो हैं, उनसे आप मशवरा करें, क्योंकि इस वीक के अंदर टॉरस वालों को बहन भाइयों की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हुई नज़र आती है, चाहे उनकी तालीम का मामला है, चाहे उनके करियर का मामला है, चाहे उनके बिजनेस का मामला है, कोई भी चीज़ है, मुलाजमत है, बहन भाई जो हैं वो इन अ वे इस तरह से हेल्प करेंगे कि मिसाल के तौर पे आपका नंबर सेकंड है, आपसे बड़े भाई हैं या आपसे बड़ी बहन है तो टॉरस वाले ढूंढ रहे हैं जॉब, ठीक है। अब बड़ा भाई आपका या आपकी बड़ी बहन वो आपको पॉइंट आउट करेंगे, वो आपको रिकमेंडेशन देंगे, बल्कि अगर किसी को उनको कहना भी पड़ेगा ना, तो वो आपकी इस लेवल तक हेल्प जो है वो करते हुए इंशाल्लाह नजर आते हैं। बाकी जो आपकी सोशल एक्टिविटीज हैं उससे आप लुत्फ अंदोज होते हुए और होती हुई नजर आती हैं। खास तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे समाजी जो तकरीबात हैं उनके अंदर शिरकत के, और हाउस वाइफ जो हैं वो ज़्यादातर इस एक्टिविटी में, इस वीक में टॉरस हाउस वाइफ जो हैं वो बिजी रहती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मेहमान हैं, अजीज़ व कारब हैं, उनका आना जाना जो है वो भी आपके घरों में लगा रहेगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, या आप हाउस वाइफ हैं। अजीज़ व कारब का हफ्ता है, ये आना जाना जो है वो लगा हुआ रहेगा इंशाल्लाह। इस वीक के अंदर ख़ास तौर पे वो टॉरस अफराद, चाहे मेल हैं या फीमेल, और वो चाहते हैं कि पसंद की शादी, या मतलब घर वाले आपके नहीं एग्री कर रहे हैं आपकी पसंद के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पे कि इस दफ़ा, इस हफ्ते में बहुत सारी अनहोनियाँ आपके शादी और आपके रिश्तों के मामलात के अंदर होती हुई आपको नजर आएंगी। यानी जो लोग नहीं मान रहे वो आपको इस वीक में अल्लाह की मेहरबानी से मानते हुए नजर आएंगे। आप कोई दुआ कर रहे हैं, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई नफल पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ जो है वो इस वीक में आपकी पूरी होती हुई इंशाल्लाह नजर आती है। इसके अलावा मैं एक ख़ास बात यहाँ पे कहूँगा, ये सब के लिए है, मतलब सब टॉरस वाले जो हैं वो ये ज़हन में रखें कि चाहे आप देखें बिजनेस में हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, माली मामलात जो हैं उनको तय करते हुए, ख़ास तौर पे जो अजीज़ो अकारब के साथ माली मामलात आपके हैं इस हफ्ते में, उनको तय करते हुए आपने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको मद्देनजर रखना है, यानी इंपॉर्टेंस देनी है। एक एक चीज़ जो भी डिसाइड की जा रही है लेन देन के हवाले से, उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, उस चीज़ को अहमियत आपने देनी है। इस हफ्ते में टॉरस वालों के लिए बेस्ट मैच जो है वो एक्वेरियस का है। यानी अगर टॉरस वालों को रिश्ता या पार्टनरशिप, या आप कह लीजिए कि सफ़र से रिलेटेड अगर मामला है, मिसाल के तौर पे आपका कोई एक्वेरियस फ्रेंड है और आपने और उसने प्लान किया हुआ था, तो इस वीक में अगर आपकी एग्जीक्यूशन होती है उसके साथ, तो ये बेस्ट जर्नी ऑफ द ईयर मतलब आपका कंसिडर किया जाएगा। एक्वेरियस के साथ अगर आपकी किसी जाने पहचाने एक्वेरियस के साथ अगर आपकी जर्नी होती है तो बेस्ट जर्नी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी सदकात की। सदकात जो हैं देखें, वो आप
दे सकते हैं मुस्तहिकीन को। ज़ाहिर है उन्हीं के लिए सदक़े का जो वर्ड है ना वो बेसिकली मुस्तहिकीन से ही रिलेट करता है। तो आपने करना ये है कि अपने सगे बहन भाई देख सकते हैं, अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, महल्लेदार, जो हक रखता हो उसको आप जो है वो सदका दें। और रिस्क से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड सदका जो है वो। और सर्दी का मौसम है, सर्दी से रिलेटेड जुड़ी हुई मेन जो चीज़ है वो गर्म कपड़े हैं। तो आप अगर सदका देते हैं तो बता के दीजिए कि जी ये सदका है, आप इसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लें। और उसके बाद फिर देखिए, सदका जब तक बताए बगैर, जब तक आप बताएंगे नहीं ना, सदके का काम पूरा नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब कि पढ़ना क्या है। दुरूद पाक की कसरत, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के साथ मिलकर हमा वक्त करने में मसरूफ़ है। इसके अलावा आप जिस मसलक, जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक़ है, आप अपनी इबादत को, अपनी मेडिटेशंस को जो है वो उससे सरफ़ नज़र नहीं आपने करना। आपने मतलब अपना जो है ये मामला रखना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्रिएटर के साथ अपना जो है ना रिलेशन, वो उसकी मखलूक के साथ बेहतरीन सलूक करके वो अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना। इसके अलावा आप पूछते हैं कि पढ़ना क्या है, तो आपने ये करना है कि इशा की नमाज के बाद आप 5 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़िए और दरमियान में सूरह कमर की तिलावत जो है वो आप करके सोने की रूटीन बनाएं इस वीक के अंदर। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें जो हैं वो आपके साथ शामिल हाल रहेंगी इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, जो हमारा अगला ज़ोडिएक साइन स्टार बुर्ज जो है वो है जोज़ा। जोज़ा जो है वो अरबी, उर्दू, फारसी का लफ्ज़ है और इंग्लिश में इस स्टार को, ज़ोडिएक साइन को हम कहते हैं जेमिनी। इसका जो अरसा है वो 21 मई से 21 जून तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है, या इससे मुराद ये है कि जो अफराद इस वक्त के दरमियान या इस वक्त में पैदा हुए हैं, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, वो बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक रखते हैं। और जोज़ा जिसका हाकिम सैयारा जो है वो मरकरी है, अतारद है, और इससे मंसूब जो हुरूफ हैं वो है काफ, 2 नुक्ते वाला गोल काफ, और काफ, डंडी वाला काफ। तो नाम जो है वो सही रखें, सही हुरूफ से रखें, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी लाइफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आने से अल्लाह की मेहरबानी, उसके हुक्म से रोक देता है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी नहीं आती हैं आपकी ज़िंदगी में। इससे मंसूब दिन जो है वो बुध है और इसका जो लकी नंबर है वो 5 है। और इससे रिलेटेड जो कलर्स हैं वो मल्टी कलर्स हैं, या येलोइश कलर जो है, या येलो कलर जो है वो आप पहनते हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर बेहतरीन असर जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो आता है। अच्छा, इसके अलावा अकीक जो है सब्ज रंग का, जमुरद और फिरोजा, ये इस तरह के जेम स्टोन्स हैं कि जिनको अगर आप पहनते हैं तो तकदीर तो आपकी तब्दील नहीं होती, तकदीर तो वही तब्दील कर सकता है जिसने तकदीर बनाई है, अल्लाह। बाकी जिस्मानी सेहत जो है, दिमागी सेहत है, नफ्सियाती सेहत है, अल्लाह के हुक्म से ये पत्थर जो हैं ये पहनने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ये याद रखिए कि ये एक बादी बुर्ज है, यानी इसका एलिमेंट जो है ये एयर है, हवा। अच्छा, अब इसके हफ्ते की इस कैलकुलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। बड़ी एक अजीब सी बात आपके साथ शेयर करने लगा इस बार के जेमिनी वाले जो हैं, इस बार उनका वास्ता बड़ी मिस्टीरियस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, पुरस्रार किस्म की जो चीज़ें हैं उनसे पड़ सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जी के पैटर्न्स इस तरह के बनेंगे आप के ज़ोडिएक साइन के लिए कि आप बहुत सारी चीज़ों पे हैरान होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो अनएक्सपेक्टेड, उनसे आपका साबका पड़ सकता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ना एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो वीक है ना, चाहे आपका ताल्लुक बिजनेस से है, मुलाजमत से है, आप हाउस वाइफ हैं, आपका जोर इस हफ्ते ओवरऑल ये रहेगा कि आप किस तरीके से दूसरों को देखते हैं और
آپ کے اپنے اندر جو ہے نا وہ کیا فیلنگ جو ہے وہ آ رہی ہے. یہ فیلنگز کا ویک رہے گا. آپ کا مون جو ہے نا، مون سے ہم فیلنگز کو، ایموشنز کو ہم پڑھتے ہیں، تو مون آپ کا سپر ایکٹیو رہے گا، سپر سینسٹیو اور سپر ایکٹیو رہے گا. اچھا، اس ویک میں ایک اچھی بات یہ ہے جیمنائی والوں کی کہ جن کا اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ، خواتین ہیں یا حضرات ہیں، لائف پارٹنرز کے ساتھ جن کی غلط فہمی رہی ہے پاسٹ میں، اس ویک میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آتے ہیں، جس سے گھریلو ماحول جو ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ خوشگوار ہو سکتا ہے. اولاد سے جڑے جو معاملات پینڈنگ چلتے آ رہے تھے جیمنائی والوں کے، وہ اس ویک میں اس طرح سے سولوشن میں آئیں گے کہ دیکھیں، جب ڈفرنس ہے میاں اور بیوی کا، تو اولاد تو نگلیکٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سینیریو سے سب کو بچائے. تو جو اولاد سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ آپ کے میوچل کوارڈینیشن کی وجہ سے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب جو آپ کا ریلیشن ہے نا، میں اس ویک میں نا خاص طور پہ یہ ایموشنز کا ویک ہے جیمنائی کے لیے، تو میں اس لیے زیادہ ایمفیسس اسی کے اوپر دے رہا ہوں کہ آپ چاہے ملازمت کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں، آپ ملازمت سٹارٹ کرنے لگے ہیں، آپ لوگوں کو ریڈ کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ کون سا بندہ میرے ساتھ کیسے چل رہا ہے اور مجھے اس سے کیا وائبز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اوور آل جو ہے نا پازیٹیو وائبز جو ہیں وہ آتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کو لوگ جو ہیں وہ تعاون کی طرف آپ کے ساتھ نا آمادہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مالی مسائل ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو غیبی امداد جو ہے وہ، اور جو قریبی لوگ ہیں وہ مالی معاونت آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اگر آپ کے اوپر قرض ہے خدا نخواستہ، تو اس کے اندر بھی مالی معاونت آپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہوئے انشاءاللہ نظر آتے ہیں. جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے اسپیشلی ایک بات ہے کہ جو خاندانی تقریبات ہیں، خاندانی مطلب شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں، کوئی کسی کی برتھ ڈے ہے، ہاؤس وائف جو ہیں وہ اس ویک میں اس ایکٹیویٹی میں زیادہ تر بزی رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. اچھا، جیمنائی والوں کے لیے کیپریکون اس ہفتے بیسٹ میچ ہے شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ سمجھ لیجئے کہ بزنس پارٹنرشپ بھی اگر آپ لیٹ سے کر رہے ہیں، تو کیپریکونینز اگر آپ کے رستے میں آ رہے ہیں بزنس پارٹنرشپ کے لیے بھی، تو وہ بھی بیسٹ میچ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. اچھا، اب ہم آتے ہیں جناب علی صدقات کی طرف. صدقات جو ہیں مستحقین کو جانے چاہیے. مستحقین سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، عزیز رشتہ دار، اس کے علاوہ دوست احباب، محلے دار، اللہ کی مخلوق جو ہے، چرند پرند ہے، وہ اس کو صدقہ دیں. اور جس انسان کو بھی آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو بتا کے دیں، اور اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر آپ اس کو صدقہ دیں. بڑے ہمبل طریقے سے پریزنٹ کریں. اور دوسرا، جس وقت صدقہ آپ دیتے ہیں تو بہت ساری بلائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے. صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے. اچھا، اب پڑھنے کی طرف آتے ہیں. اس ہفتے کا جو ورد ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں اوور آل سب کے لیے ظاہر ہے امپورٹنٹ ہے، مگر یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اپنی ایجوکیشن کو پلان کر رہے ہیں، ایک تو میں یہ بات کروں گا کہ اپنی میڈیٹیشن سب کے لیے، یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور سب کے لیے میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں. اپنی میڈیٹیشن، نماز، عبادتیں، ریاضتیں جو بھی آپ کر رہے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں. اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا سلوک ٹھیک رکھیں تاکہ اللہ پاک کی قربت نصیب ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یا علیم ہو یا اللہ ہو، یہ آپ نے اس پورے ہفتے میں اس کی ایک تسبیح جو ہے ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنی ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں تھوڑے سے کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے، جیمنائی والے جو ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک نشست میں 500 مرتبہ اول و آخر درود شریف آپ 11 مرتبہ پڑھیے، اور اس کو ایک نشست میں روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس کو پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ
और मैंने क्या कहना था, हाँ, एक खास बात मैं आपको यहाँ पे जेमिनी वालों को बताता हूँ, वो ये है कि इस वीक में आपने कोशिश ये करनी है कि जितना मैक्सिमम टाइम अपने मतलब प्यारे रिश्तों के साथ आप गुजार सकते हैं ना, आप वो गुजारिए। और उनको एक अच्छी फीलिंग जो है, एक अच्छी वाइब जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि उधर से भी पॉजिटिव वाइब आएगी, तो आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा आप समझ लें कि ब्लूम करेगी। उन रिश्तों में टाइम दीजिए ज्यादा कि जो जिनको थोड़ा सा आपने निगलेक्ट किया हुआ, उनके पास टाइम जो है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से गुजारें। ये इस वीक की टिप है जेमिनी के लिए। व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान। सरतान जो है अरबी, उर्दू, फारसी का लफ्ज है और इंग्लिश में हम इस बुर्ज को कहते हैं कैंसर। इसका जो अरसा है वो 22 जून से शुरू होता है और 23 जुलाई तक रहता है। इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब ये है कि इस अरसे में अगर आप पैदा हुए हैं या जो बच्चा बच्ची पैदा हो रहा है, उसका ताल्लुक समझ लीजिए कि बुर्ज सरतान के साथ है। और बुर्ज सरतान जिसका सैयारा कमर हाकिम है, मून जिसको कहते हैं, और इससे मंसूब हरूफ जो हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए, वो है हे, हलवे वाली हे, और गोल हे, इंग्लिश में हम इसको कह लेंगे एच। ठीक है जी। नाम आप सही रखें और सही हरफ से रखें, बहुत सारी आसानियां जिंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से मिलती जाती हैं। इससे मंसूब दिन जो है वो मंडे है, पीर का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है मेरे प्यारे रब के। और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो है 2। और जो रंग आपकी शख्सियत पे, सरतानी अफराद की शख्सियत पे अच्छा बेहतरीन असर डाल सकते हैं, वो वाइट कलर है, ऑफ वाइट कलर है। इसके अलावा जो स्काई ब्लू कलर है, आसमानी रंग जो है, आसमानी नीला रंग, वो भी आप अगर पहनते हैं, पहनती हैं, तो आपकी शख्सियत के ऊपर बेहतरीन असर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से वो आ जाता है। बाकी आपके लिए जो जेम स्टोन्स हैं, जो आपकी यकीनन तकदीर तो तब्दील नहीं करेंगे, मगर आपकी जो जिस्मानी तवानाइयाँ हैं, ओवरऑल मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी से असरअंदाज जो होने वाले जेम स्टोन्स हैं वो दुर्रे नजफ है, सफ़ेद मरजान है, मोती है, और अकीक जो है वो आप ब्राउन जो है अकीक यमनी, अगर आप वो पहन लेते हैं तो वो चीज़ें जो हैं बेहतर होती है। अच्छा, ये जो कैंसर है ये वाटर साइन है, ठीक है। इसका आंसर जो है आबी है, पानी, वाटर के साथ। और इसका ये जो हफ्ता है कैंसर का, उसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। कैंसेरियंस जो हैं इस हफ्ते जो कलेक्टिव एक्टिविटीज है ना, इज्तमाही नौयत के जो काम हैं, उसके अंदर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। और दूसरा ये है कि जो बिजनेस में है, ये सब के लिए ओवरऑल मैं बताता हूँ, बिजनेस वाले जो हैं, जॉब वाले जो हैं, उनके लिए, खवातीन है या हजरात हैं, उनकी सुलह होती हुई नजर आती है अपने जो भी आपका काउंटर पार्ट है। रोमांटिक जो आपके मामलात हैं उनके अंदर मैं बात कर रहा हूँ। आपकी अगर कोई लड़ाई हो जाती है ना, कोई बात हो जाती है, कैंसेरियंस तो वैसे भी जरा थोड़े से ओवर इमोशनल हो जाते हैं टाइम्स, तो ये होता है कि उससे फिर कोई तलखी अगर पैदा होती है तो वो इस हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से दूर होगी इंशाल्लाह। और एक मैं यहाँ पे आपको मैं टिप दूंगा कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके अंदर आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। रिस्क वाला जो, यानी आपका ताल्लुक कारोबार से है, मुलाजमत से है, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपने फाइनेंशियल रिस्क में इस वीक में बिल्कुल नहीं जाना। बाकी ये है कि जो कैंसेरियन हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए वीक बड़ा शानदार है। शॉपिंग वगैरह करती हुई नजर आती हैं, शॉपिंग के मौके जो हैं वो मिलते हुए नजर आते हैं। फंक्शंस के अंदर, फैमिली फंक्शंस, गेट टुगेदर्स के अंदर जाती हुई आप नजर आती हैं। इसके अलावा जो ज़मीन और जायदाद से जुड़े हुए मामलात हैं कैंसेरियंस के, उनके बारे में बातचीत जो है वो होती हुई नजर आती है। और
جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں نا کینسیرینز، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر سینئرز آپ پہ کوئی روب ووب جھاڑتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی ویسے بھی فطری طور پہ آپ ہیں بھی واٹر سائن، پانی آپ بھی برج ہے، تو آپ ویسے بھی انتہا کے اوپر جا کے ریئیکٹ میرا نہیں خیال کہ کریں. اور یہ جو اینگلز بنے ہیں نا اس ویک میں آپ کے پلان، آپ کے زوڈیک سائن کے لیے، وہ کسی بھی انتہا پسندانہ اقدام سے آپ کو دور رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو عزیز رشتہ دار ہیں سوری عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے آپ تھوڑا سا نا نرم گوشہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ادھر سے بھی وائب ایسی ہی آ رہی ہے. خاص طور پہ وہ کینسیرینز جو اپنے ملک سے دور جا کے یا ملازمت کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ان کے رشتہ داروں نے، قریبی رشتوں نے، تو وہ کینسیرینز جو ہیں وہ اور کلوز ہوتے ہوئے اپنے ان رشتوں کے نظر آ رہے ہیں اس ویک کے اندر. اور عزیز و اقارب ویسے بھی آپ کے نا کریئر کو شیپ اپ کرنے میں اس ویک میں کافی آپ کو ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ہفتے کا جو بیسٹ میچ آپ کا بن رہا ہے نا، چاہے پارٹنرشپ کریں، لائف پارٹنرشپ کی طرف جائیں، سیجیٹیرینز کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ میچ کینسیرینز کا بنتا ہوا شادی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ نظر آتا ہے. صدقات کی بات کریں تو مستحقین کو جانے چاہیے صدقات، اور مستحقین جو ہیں ان میں سگے بہن بھائیوں سے لے کر محلے دار تک جو ہیں، عزیز و اقارب، دوست احباب، یہ سب آ جاتے ہیں. اور جس کو بھی صدقہ دیں بتا کے دیں، اور صدقہ رد بلا ہے یہ بتائیے اس کو. جس کو بھی صدقہ دیں، حشرات الارض جو ہیں ان کو تو نہیں آپ بتا سکتے، پرندوں کو تو نہیں بتا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے. ان کو بھی صدقہ دینا چاہیے. اچھا، جس شخص کو بھی آپ صدقہ دیں اس کو بتا کے دیں، بڑے ہمبل طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں سبمیشن کے، جناب یہ صدقہ، یہ چیز جو ہے یہ صدقہ ہے، اس کا تو تعلق صدقے کا اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے. آپ نے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے. صدقہ آپ نے دینا ہے جناب، کوئی بھی سفید چینی ہے، دودھ ہے، مطلب میرا جو ایمفیسس ہے نا وہ اس وقت یہی ہے کہ اناج یا پھر جو گرم کپڑے ہیں، جو مستحقین ہیں ان میں جتنی توفیق استعداد اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے اس حساب سے آپ اس کو تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے دینا نا، اپنے پاس سے تو کچھ نہیں ہے. تو اگر توفیق اللہ نے دی ہے تو پھر ضرور اس کو صدقے کو دینا چاہیے. پڑھنے کے لیے آپ پوچھتے ہیں کہ پڑھنا کیا ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قربت ہے نا وہ ضروری ہے. قربت ایسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار سے، محبت سے، اچھا سلوک کریں آپ، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، آپ کو اپنے اور قریب کر لیتا ہے. ویسے تو وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قریب کر لیتا ہے. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ درود پاک جو ہے اس کی کثرت آپ نے کرنی ہے. درود پاک جو ہے یہ دیکھیں وہ عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ ہم وقت کرنے میں مصروف عمل ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، فجر سے لے کے عشاء تک، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے پہلے، اور 11 مرتبہ پڑھیے بعد میں. درمیان میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیے اپنے رشتوں کی بہتریوں کے لیے، اپنے لیے. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اس ہفتے میں بہت زیادہ پے آف کرنے جائے گی انشاءاللہ. جی ناظرین، اپنا اگلا برج جو ہمارا اگلا برج ہے وہ ہے برج اسد. اسد عربی اردو فارسی کا لفظ ہے، اور انگلش میں ہم اس سٹار کو، زوڈیک سائن کو، برج کو لیو کہتے ہیں. اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 جولائی سے 23 اگست تک کا عرصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں
तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा सन है, शम्स जिसको कहा जाता है। और इससे मंसूब हर्फ जो है, जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए, जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो एम है या मीम है। और इससे जो रिलेटेड दिन है वो इतवार का दिन है। और इससे रिलेटेड जो लकी नंबर आता है वो नंबर 1 है। और इससे रिलेटेड जो कलर्स हैं जो आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत गहरा और बड़ा पॉजिटिव असर डालते हैं, वो सुनहरा यानी गोल्डन कलर है, या एक्सट्रीम येलो कलर जो होता है वो आप पहने, तब भी बेहतरीन इफेक्ट्स जो हैं वो शख्सियत के ऊपर आते हैं। अच्छा, जेम स्टोन्स जो कि यकीनन आपकी तकदीर को तब्दील करने पे कादिर नहीं है। कादिर वही है जो कादिर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तकदीर जिसने बनाई, संवारी और उसको तब्दील करने की ताकत भी वही रखता है। मगर जो पत्थर हैं वो आपकी जो है ना बॉडी एनर्जीज, उनको बेहतर करने में आपकी मददगार साबित होते हैं अल्लाह के हुक्म से। याकूत और हीरा जो है, अगर आप वो पहनते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जीज या आपकी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो आते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आपका ये हफ्ता जो है, इसकी कैलकुलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि अगर आपका ताल्लुक कारोबार से, आप कारोबारी हैं, आप मुलाजमत कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपका इस हफ्ते में एक छोटा सा इशू किसी अजीज रिश्तेदार के साथ किसी भी मामले के ऊपर वो हो सकता है। और ये है कि उस इशू के होने की वजह से गलत फहमी जो है वो पैदा होने का अंदेशा है। तो अच्छे तरीके से देखिए कि जो इशू अराइज हुआ है, क्या वो इशू भी है या सिर्फ एक बात है जिसकी बेस पे खुदा न खास्ता कोई गलत फहमी डेवलप हो सकती है। इसको आपने देखना है। और आपसे मैं यही कहूँगा कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके अंदर आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। लेन देन का जो मामला है उसके अंदर खास तौर पे अगर कोई आपसे रकम कर्ज के तौर पे मांग रहा है तो देने से पहले अपनी जो गट फीलिंग है उसको देखें। अगर आपको सही फीलिंग आ रही है तो एक्सटेंड कीजिए वो हेल्प का हाथ, वरना एहतियात करें, मोहतात रहिए। इस तरह से जो रुपए पैसे का इस्तेमाल है वो भी आपने सोच समझ के करना है। ओवर स्पेंडिंग का शिकार होते हुए इस वीक में आप लोग, मेल हैं या फीमेल, नजर आते हैं। खासतौर पे हाउस वाइफ्स को मैं कहूँगा कि ओवर स्पेंडिंग से गुरेज करें। आप पार्टीज में, शादियों में, ये सीजन है वैसे भी ओवरऑल, तो आप शिरकत जरूर करें, मगर ओवर स्पेंडिंग जो है उससे आपने गुरेज करना है। मतलब रुपए पैसे का इस्तेमाल जो है सोच समझ के करना है। और जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको जो है वो आमदनी इस हफ्ते में आती हुई वो अल्लाह की मेहरबानी से नजर आती है। और कुछ अनएक्सपेक्टेड जो ट्रैवलिंग का प्रोग्राम है वो आपका बन सकता है विद इन योर सिटी, विद इन योर कंट्री या आउटसाइड ऑफ द कंट्री। जो है वो अनएक्सपेक्टेड कोई पॉजिटिव वे में हम उसको लेते हैं, वो प्रोग्राम जो है वो बनता हुआ नजर आता है। अपने जज्बात के ऊपर आपने जो है वो काबू रखना है, क्योंकि आप फायर एलिमेंट हैं, आपका जो बुर्ज है वो फायर एलिमेंट है। तो आपने जज्बात के ऊपर काबू रखना है। खासतौर पे मैंने जिस तरह बात की थी ना कि किसी के साथ कोई गलत फहमी का अंदेशा है, वहां पे बहस मुबाहिसा का अंदेशा भी है, तो गुरेज आपने करना है। अपना जो जज्बात हैं उन पे कंट्रोल रखना है। दूसरों से आपने लड़ने की वर्बली या फिजिकली कोई कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल कूल एंड काम रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको इस लेवल के ऊपर लेके जाया जा सकता है कि आप वर्बल या फिजिकल फाइट की तरफ जो है वो आए। तो आपने सॉरी आपने लड़ाई झगड़े से जो है वो गुरेज करना है। और दोस्त जो है आपके, वो इस सिलसिले में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आप देखें, वही बात है कि किसी अजीज रिश्तेदार
के साथ कोई गलतफहमी वाला मामला हो रहा है तो किसी दोस्त से मशवरा करें। वो दोस्त आपका अल्लाह की मेहरबानी से आपको उस मसले का बेहतर हल देता हुआ नजर आता है। और बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें, खासतौर पे मैंने आपको बताया कि इनकम से रिलेटेड जो मामला हैं उसमें नसीब आपका इस हफ्ते में इंशाल्लाह आपको यावरी करता हुआ नजर आता है, यानी आपको हेल्प अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हुई वो नजर आती है। स्कॉर्पियो जो है लियो वालों के लिए इस हफ्ते का बेस्ट मैच है। अगर इस हफ्ते में आपको कोई प्रपोजल आता है शादी के लिए, रिश्ते के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, तो स्कॉर्पियो जो है वो बेस्ट मैच है इस वीक का। अब हम आ जाते हैं जनाब आपका जो है सदकात वाला मामला, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सदकात हमेशा मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि जो मुस्तहिकीन है उनको दिया करें, अपने बहन भाइयों से लेकर जो महल्लेदार हैं उन तक जो है वो देखें। जो इस्तेकाक इस चीज का रखता है उसको दें, अदब के साथ दें, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर दीजिए। और कोशिश करें कि अनाज से रिलेटेड सदका हो या गर्म कपड़े जो हैं या कपड़े उनसे रिलेटेड सदका जो है वो आप दें। और दूसरा ये जो चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज हैं, इनकी भी जो मुमकिन खदमत हो सकती है वो करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेस्ट रिलेशन आपका जो है वो बनना ज़रूरी है। और वो ऐसे ही बनता है कि आप अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करें, उसका ख्याल करें। अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत तौफीक दी है तो जो बेस्ट अपना दे सकते हैं अल्लाह की मखलूक के लिए, सिला उसने देना है। इंसान या कोई मखलूक आपको सिला नहीं दे सकती, सिला उसकी तरफ से आता है। इबादत अपनी जो है इंटैक्ट रखें। मेडिटेशन, जिस मजहब मसलक से आपका ताल्लुक है, अपनी मेडिटेशंस को, अपने ध्यान को, ज्ञान को वो ठीक रखें। अपनी तवज्जो जो है वो अल्लाह ताला की तरफ रखें, क्रिएटर की तरफ रखें। और दरूद पाक जो है उसकी कसरत करें, क्योंकि दरूद पाक वो खूबसूरत तरीन अमल है इस कायनात का, जो हमारा प्यारा रब अपने फरिश्तों के साथ हर वक्त करने में मसरूफ़ अमल है। इसके अलावा सूरह फलक जो है वो आपने 21 बार रोज़ाना कोई एक नमाज आप सिलेक्ट कर लीजिए, फजर कर लें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी फ़र्ज नमाज के बाद 21 मरतबा आपने सूरह फलक जो है 11-11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, अपना अगला बुर्ज जो है उसके बारे में बात करते हैं, वो है सुंबला। सुंबला जो है वो अरबी, उर्दू और फारसी का लफ्ज़ है, और इंग्लिश में हम इस बुर्ज को कहते हैं वर्गो। वर्गो का जो अरसा है वो 24 अगस्त से 21 सितंबर तक का कंसिडर किया जाता है नॉर्मली। और इसका मतलब ये है कि जो अफराद जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, आप अगर इसमें इस अरसे में पैदा होते हैं तो समझ लीजिए कि आप वर्गो हैं। और वर्गो जो है उसका हाकिम सैयारा वो अतारद है, मरकरी जिसको कहा जाता है। और इससे मंसूब हरूफ जो हैं जिनसे बच्चों बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो पे और गैन हैं। याद यहाँ पे ये रखने की बात है कि अगर नाम सही रख दिया तो जिंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से आसानियां पैदा होती जाती हैं। बुध का दिन इससे मंसूब है। दिन सारे बेहतरीन है मेरे प्यारे रब के, एक खास मकसद के तहत मुनासबत जो है या निस्बत जो है हर दिन की एक सैयारे के साथ अल्लाह ताला ने वो बना दी है। इससे रिलेटेड जो लकी नंबर है वो 5 है। और इससे रिलेटेड जो रंग है वो येलो कलर भी है, मल्टी कलर भी पहन सकते हैं। येलो जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और इससे रिलेटेड जो कीमती जेम स्टोन्स हैं जो यकीनन आपकी तकदीर को तब्दील करने पे बिल्कुल कादिर नहीं है, हाँ, आपकी जो जिस्मानी तकालीफ हैं, जो अमराज हैं, उनको ठीक करने में आपकी मददगार साबित होती हैं, अगर मेरे प्यारे रब का हुक्म है तो। आप जो कीमती पत्थर पहन सकते हैं उनमें है ज़मुरद, फिरोज़ा, अकीक और सफ़ायर, ये आप पहन सकते हैं। और आपका जो बुर्ज है, अगर आप वर्गो हैं तो आपका बुर्ज खाकी बुर्ज है, यानी इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है।
अब आते हैं जनाब, आपका ये हफ्ता जो है हमें कैसा गुजरता हुआ नजर आता है या कैसा गुजर सकता है। एक कैलकुलेशन है, गैब का इल्म तो मेरा प्यारा रब जानता है, मगर एक कैलकुलेशन जो है उसकी उसकी उसके ऊपर बेस करके जो चीज़ जो रीडिंग आती है वो मैं पेश करता हूँ। अपनी जो रकम है, चाहे आप बिजनेस से ताल्लुक है, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी रकम को सोच समझ के इन्वेस्ट भी कीजिए, उसको खर्च भी सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इस वीक में पॉसिबली धोखाधड़ी वाले मामला जो हैं आपकी रकम के हवाले से खुदा न खास्ता आपके साथ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि जी मैंने अपने मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करनी है, और आप किसी कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, आप उसको पे कर देते हैं, वो कहते हैं कि जी आपका जो केस है वो मैं इतने में जो है, जो आपको पता है तरीका कार है कंसल्टेंट्स जो आपसे करते हैं। कुछ अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं, कुछ आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव तो हर जगह पे। तो आप जो हैं रकम को सोच समझ के दें, मतलब जो भी मुआहदा करें, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप मुलाजमत पेश हैं, जो भी चीज़ है, खासतौर पर जहाँ पे आप रकम किसी के हवाले कर रहे हैं, उसमें आपने खास एहतियात करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मतलब आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने बाइक खरीदनी है, आप घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें भी ज़ाहिर है आप रकम दे रहे हैं, तो आपने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने जो अपनी रकम है वो किसी के हवाले करनी है। बाकी एक ख़ास रिश्तेदार, अजीज़, करीबी रिश्ता जो है वो इस हफ्ते आपके बहुत सारे मामलात में अल्लाह के हुक्म से आपके साथ ताउन करता हुआ नजर आता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, करीबी रिश्ता जो है वो होगा इंशाल्लाह। और बाकी इनकम जो है ना इस वीक में वर्गो वालों के लिए वो अच्छे हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर खुश नसीबी रहेगी, यानी एडिशनल इनकम जो है बिजनेस वालों के लिए भी, मुलाजमत वालों के लिए भी। इवन जो आप कह रहे हैं ना कि ओल्ड एज में जो लोग चले गए हैं, जो लोग अब नहीं कमा रहे, मुझे नहीं पता कि किस तरह से, मगर ये है कि इनकम जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से आती हुई एडिशनल इनकम नज़र आती है। और कुछ गुड न्यूज़ जो हैं वो आपको सुनने को मिलती हैं, ख़ास तौर पे बहन भाइयों से रिलेटेड गुड न्यूज़ जो हैं, करीबी रिश्तों से रिलेटेड गुड न्यूज़ जो हैं, बच्चों से रिलेटेड जो गुड न्यूज़ हैं, हाउस वाइफ्स के लिए मैं बात करता हूँ, गुड न्यूज़ मिलती हुई इंशाल्लाह इस वीक में नज़र आती है। सिर्फ एक काम आपने ये करना है कि आपने एक्शन जो है ना वो करना है, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना आपने। मतलब ये है कि आप सोचते रहे कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, ये ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच, उसको आपने इस हफ्ते में यूज करना है। ठीक है, हकीकी सूरत हाल जो है ना उसका सामना आपने करना है, उसको फेस करें, चीजें जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कोई अजीज रिश्तेदार जो है वो आपके साथ कोऑपरेशन करते हुए मतलब वो नजर आएंगे। इसी तरह आपकी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं कि मैं एक घर लेना चाह रहा हूँ, एक गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, मैं एक प्लॉट खरीदना चाह रहा हूँ, या मैं ये कपड़े खरीदना चाह रहा हूँ, शॉपिंग करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर भी मतलब ये है कि कोई करीबी दोस्त, करीबी रिश्तेदार जो है वो आपकी इन चीज़ों के अंदर भी आपको हेल्प आउट करता हुआ नजर आएगा। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई रुपया पैसा थोड़ा सा कम है, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है, तो उसमें भी वो अजीज रिश्तेदार जो करीबी रिश्ता है वो आपकी हेल्प करता हुआ इंशाल्लाह नजर आएगा। और आपके दोस्त जो हैं, करीबी दोस्त जो हैं, इस वीक में आपकी हर एंगल से हेल्प करते हुए नजर आएंगे। अच्छे दोस्त जो हैं आपके, क्योंकि आपका जो 5th हाउस है वो अच्छा नजर आता है वर्गो वालों का इस वीक के अंदर। दोस्त अब आप जो है खास तौर पे उन लोगों को हेल्प करेंगे जो लोग नई मुलाजमतें तलाश कर रहे हैं, अभी अभी पढ़ के निकले हैं
اور ان سے بڑے کوئی مطلب آپ سمجھ لیں کوئی تعلق والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی ہے. دیکھیں دوستی اپنے ساتھ کی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تھوڑے سے جو سینئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی ہو جاتی ہے. وہ سینئرز جو ہیں آپ کے، وہ آپ کے کیریئر کے اندر آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی اس ویک کا جو میچ ہے وہ ورگو اور لیبرا سوری ورگو اور لیبرا جو ہیں وہ اس ویک کا بیسٹ میچ ہیں ان ریلیشن ود بزنس، ان ریلیشن ود میرج، ان ریلیشن ود پارٹنرشپ. جو بھی ہے اس کے اندر بیسٹ میچ، بیسٹ ویو لینتھ اس وقت جو میچ ہو رہی ہے اس ویک کے لیے وہ ورگو اور لیبرا کی ہے. اب جناب ہم بات کرتے ہیں صدقات کی. صدقات جو ہیں وہ ہمیشہ جو مستحقین ہیں ان کو دیا کریں. ان میں سگے بہن بھائیوں سے لے کر جو محلے دار ہیں وہ آتے ہیں، اور جو حشرات الارض ہیں، چرند پرند ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. کیونکہ جو ایکو سسٹم اللہ پاک نے یہ بنایا ہے کائنات کا، یونیورسز کا، اس کے اندر یہ دنیا کو بھی دارالاسباب بنایا ہے نا. ایک بندہ دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، دوسرا پہلے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مالک مختار تو اللہ تعالیٰ نا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ وسائل کے تحت اللہ نے کیا. تو صدقہ جس کو بھی آپ نے دینا ہے وہ اناج سے ریلیٹڈ اشیاء جو ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، اس کا صدقہ دیں اور بتا کے دیں. ٹھیک ہے، جس انسان کو بھی صدقہ دیں اور بڑی عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، احسان جتائے بغیر آپ اس کو صدقہ دیں. اور کپڑے اگر آپ ارینج کر سکیں گرم، کیونکہ آج کل ملک عزیز میں تو سردی کا دورہ شروع ہو گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. رہے گا یہ تھوڑا ہی عرصہ، مگر یہ ہے کہ اس عرصے میں آپ اگر کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گرم کپڑوں کی شکل میں صدقہ دے کے، وہ بھی بیسٹ چیز ہے. اچھا، اب عبادات کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے، جس مسلک سے بھی ہے، یقین رکھیں کریٹر سب کا ایک ہی ہے، اللہ رب العزت. ٹھیک ہے، آپ اس کو جو نام بھی دیتے ہیں. اچھا، اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، جس میں انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، آبی مخلوق ہے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوتی ہے. یہ سب سے بیسٹ چیز ہے. اس کے بعد درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت کام ہے کہ جو اللہ رب العزت خود ہمہ وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے. اپنی نمازیں، میڈیٹیشنز جو بھی آپ کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، ان کو انٹیکٹ رکھیں. اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یا مقدم ہو یا اللہ ہو، اس کی تسبیح جو ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ایک تسبیح جو ہے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور یہ تسبیح جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ.